Now I am explaining the NCERT revision for the NEET exam. Topic is rhodophysi. चलिए स्टार्ट करते हैं. रोडोफाइसी रेड एल्गी में आता है. एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम चैप्टर में एक्सप्लेन करा गया है. द मेंबर ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड द रेड एल्गी. रोडोफाइसी के मेंबर्स को हम रेड एल्गी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी. आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फॉर रेड एल्गी, इसलिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है. फाइकोएरिथ्रिन के कारण रेड कलर आता है ना. ये साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, इसको बोलते हैं सी फाइकोएरिथ्रिन. तो ये पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया में मिलता है और रेड एल्गी में भी मिलता है. तो जब साइनोबैक्टीरिया में लिखेंगे बोलेंगे सी, और रेड एल्गी में लिखेंगे तो बोलेंगे आर. आर फाइकोएरिथ्रिन वाटर में डिसॉल्व होने वाला पिगमेंट है, इसलिए इसको फाइकोबिलिन्स भी बोलते हैं. वाटर में डिसॉल्व होने वाला पिगमेंट है, इसको फाइकोबिलिन्स बोलते हैं. फाइकोबिलिन्स नाम क्यों दिया गया? फाइको मींस होता है एल्गी. ये पिगमेंट सिर्फ एल्गी के अंदर ही मिलता है और वाटर डिसॉल्विंग है, रेड कलर देता है. इसका दूसरा फॉर्म होता है सी फाइकोसाइनिन, वो ब्लू कलर देता है. तो ब्लू की एल्गी में फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन दोनों होते हैं, जबकि रेड एल्गी में ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है? फाइकोएरिथ्रिन. मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, है ना, ध्यान रखना. मेजॉरिटी बोला है. अधिकांशतः रेड एल्गी सी वाटर में पाए जाते हैं. बैट्रेकोस्पर्मम एक एल्गी होती है, बैट्रेकोस्पर्मम, ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी है. इसलिए इन्होंने बोला मेजॉरिटी, सारे नहीं बोले हैं. इस ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, डीप सी में पाए जाएंगे, जहां पर सनलाइट क्या होगी? ज्यादा होती है. ये वहीं पर ज्यादा पाए जाते हैं. दे अकर, यानी रेड एल्गी, दे अकर इन बोथ well light region close to the surface of the water and also in the great depth of the ocean. रेड एल्गी ग्रेट, बहुत गहराई में पाए जाएंगे. बॉटम ऑफ द सी नहीं बोलना है, बहुत गहराई में पाए जाएंगे जहां पे बहुत कम लाइट पहुंचेगी. इसके अलावा बहुत से रेड एल्गी सरफेस ऑफ द वाटर पे भी मिलेंगे. तो दोनों जगह मिलेंगे, डीप सी जहां पे लाइट कम है और जहां पे लाइट ज्यादा है. लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी कहां पर है? सी के अंदर. बैट्रेकोस्पर्म केवल फ्रेश वाटर है. द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलर. फिर वर्ड आ गया मोस्ट. ज्यादातर रेड एल्गी मल्टी सेलर है. केवल पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम जो है वो यूनिसेल है. बाकी सारे रेड एल्गी क्या है? मल्टी सेल है. सम ऑफ देम हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोल रहा है? सम में नहीं है, कुछ में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है. द फूड स्टोर एज ए फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. जो रेड एल्गी का फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है, जो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है. अब ग्लाइकोजन जो है ये फंजाई का भी फूड है, इसीलिए बोलते हैं रेड एल्गी इवॉल्व फ्रॉम द फंजाई. तो फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है? ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के. चलिए आगे चलते हैं. रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, ज्यादातर वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन करते हैं रेड एल्गी. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर. इसमें नॉन मोटाइल स्पोर भी बनते हैं. ध्यान रखना, रेड एल्गी में कोई भी स्पोर मोटाइल नहीं है. रेड एल्गी टोटली नॉन मोटाइल है, कोई भी स्ट्रक्चर में मोटाइल नहीं है. सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल रेड एल्गी रिप्रोड्यूस बाय, बता चुके हैं, यूजली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन. asexually रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल स्पोर. asexually रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल गैमीट. मैंने पहले ही बताया रेड एल्गी में मोटाइल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी है ही नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का है, सबसे एडवांस रिप्रोडक्शन मिलता है. रेड एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा एडवांस है. accompanied by the complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. मैंने इसीलिए बोला था पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है, इसीलिए रेड एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मामले में सबसे ज्यादा एडवांस है. कॉमन मेंबर्स के क्या हो गए? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम. फिर देख लेते हैं चार्ट. रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए और डी है, ए और डी है. फाइकोरिथिन पिगमेंट है. रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरेटिन स्टार्च है.
सेल्वॉल, सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनी है। पॉलीसल्फेट ईस्टर अगर अगर का सोर्स है, अगर अगर का सोर्स है, कोई फ्लैजला नहीं है। फ्रेश वाटर में पाया जाएगा एक ही, बाकी कहाँ मिलेंगे को, सी वाटर, मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, सी वाटर में। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द पोरफायरा, इसको नोरी फूड के फॉर्म में यूज करते हैं जापान में। दिस इज द पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल मिलती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल मिलती है। ये धनिया ऐसा दिखता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पोरफायरिडियम, ये यूनिसेल रेड एल्गी है। ये क्या है, यूनिसेल रेड एल्गी है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट इंपॉर्टेंट है। ग्रेसिलेरिया जिलेडियम सोर्स ऑफ द अगर अगर, ग्रेसिलिया एंड जिलेडियम सोर्स ऑफ द अगर अगर है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ये कॉन्ड्रस क्राइस्पर्स, इससे कैरागिनिन मिलता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको आयरिश मॉस भी बोलते हैं। ये कैरागिनिन है, इसका कॉमन नेम क्या है, आयरिश मॉस भी बोलते हैं, है ना। कैरागिनिन का यूज रेड एल्गी में, कैरागिनिन का यूज रेड एल्गी में, रेड एल्गी से मिलता है। मतलब कैरागिनिन को बोलते हैं कॉन्ड्रस क्राइस्पस, कॉन्ड्रस क्राइस्पस से हमको कैरागिनिन मिलता है। कैरागिनिन का यूज लेदर इंडस्ट्री में करते हैं, लेदर को क्लीन करने के लिए। इसका कॉमन नेम आयरिस मॉस है। जिलेडियम अगर अगर का सोर्स है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ओके बाय।